विपक्षी पार्टियों को गोलबंद करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी को चुनाव से पहले टाटा बाय बाय करने के मूड में नजर आ रहे हैं, तो उससे पहले ही इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दो बड़े घटक दलों ने दे दिया। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार के प्रयास से तमाम देश भर के विपक्षी पार्टियां गोलबंद हुई थी। एक के बाद एक 4 मीटिंग हुई, लेकिन उस मीटिंग का कोई परिणाम अब तक सामने नहीं निकल पाया है। जहां भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर जाकर काम करने लगी है चुनाव को लेकर, तो वही विपक्षी पार्टियों में अब तक सीटों का समीकरण तय नहीं हुआ है। इस बीच खबर जो सामने निकल के आई है वो इंडिया गठबंधन के लिए बुरी खबर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो राज्य के 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। मतलब वो इंडिया गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी से उनका कोई समझौता नहीं होने वाला है। इसके अलावा बात अगर पंजाब की कर ली जाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता ने भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि पंजाब की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। 13 की 13 सीटों पर पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, चूंकि इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी जहां लेट से एक्टिव हुई, वही उनके इंटरेस्ट के अनुसार से सहयोगी दल अब अपना रुख अपनाते दिख रहे हैं। सहयोगी दलों को ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा गया तो फिर उनका स्थिति और भी बुरा हो सकता है। ऐसे में ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब की 13 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने की बात कही है और कहा है कि 13 सीटों पर कोई समझौता कांग्रेस पार्टी से नहीं होने वाला है। इधर अगर बिहार की बात कर ली जाए तो जिस व्यक्ति ने विपक्षी गठबंधन की नींव रखी, जिस व्यक्ति के कारण विपक्ष गोलबंद होकर बातचीत कर रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो खुद इंडिया गठबंधन को टाटा बाय बाय करने के मूड में नजर आ रहे हैं। चूंकि नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी का जो रवैया राष्ट्रीय स्तर पर है सहयोगी दलों के साथ, ऐसे में अगर उसके साथ चुनाव लड़ा गया तो फिर नुकसान जो है वो हो सकता है, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। ऐसे में अगर राजनीति को बचानी है, अपने अस्तित्व को बचाना है, तो फिर बड़ा फैसला लेना होगा। और यही बड़ी वजह है जो नीतीश कुमार जिस प्रकार से साइलेंट मूड में हैं और एक लंबे वक्त बाद उन्होंने जैसी चुप्पी तोड़ी नरेंद्र मोदी की तारीफ की, ऐसे में अब साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार भी जल्द ही लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय बोलकर इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता तय करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से मिलकर सरकार बनाएंगे। तो कॉमन आरोप कांग्रेस पार्टी पर लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी मानो 2024 का चुनाव लड़ ही नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी का कोई फोकस 24 के लोकसभा चुनाव पर नहीं है। कभी इस यात्रा तो कभी वहां कार्यक्रम करने में लगी हुई है। चुनाव को लेकर कोई रणनीति कांग्रेस पार्टी नहीं बना रही है। मानो कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना ही नहीं है। और इस रवैये से जो उनके सहयोगी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल है, उनमें खासा नाराजगी है, क्योंकि कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। क्योंकि क्यों करे, अगर टीएमसी बंगाल में जितनी भी सीट उनके पास है, ममता बनर्जी के पास, वो खुद के बदौलत है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कहे कि वो अपनी सिटिंग सीटें दे दे तो फिर कंप्रोमाइज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और यही बड़ी वजह है जो ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। पश्चिम बंगाल और पंजाब में कोई समझौता नहीं होगा। टीएमसी पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी पंजाब की 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी के साथ। ये बड़ी जानकारी सामने निकल के आई है। ऐसे में नीतीश कुमार का जो तेवर है और सहयोगी दल अलग अलग जो राज्य में जो रुख अपना रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि एक बार फिर से विपक्ष जो है वो धाराशाही हो जाएगी। नीतीश कुमार भी मूड मिजाज बना चुके हैं और अब एक एक करके तमाम जो सहयोगी दल हैं अलग अलग राज्यों में, वो भी मूड बनाते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी कई मंचों से कहा कि अगर ये स्थिति रही तो शायद हम कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़े। कांग्रेस पार्टी अगर नरेंद्र मोदी को हराने के लिए चुनाव लड़ रही है तो फिर उन्हें एकजुट होना होगा, उन्हें जल्द फैसला करना होगा, जो कि अब तक होता नहीं दिख रहा है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है।